हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवान है और मैं आज से आपके लिए नई नई हॉरर स्टोरीज लाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानियाँ बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अब यहाँ से कहानी को आरंभ करते हैं। दोस्तों, ये कहानी प्रियंका की है जो आसाम गुवाहाटी में रहती है और अभी वो कक्षा 10 में पढ़ रही है। अभी स्कूल के इम्तिहान सर पे हैं और इसी वजह से उसे ट्यूशन में जाते रहना पड़ता है और एक साथ उसने कई सारे ट्यूशन्स ले लिए हैं जिसकी वजह से उसको घर आते आते बहुत देर हो जाती है। प्रियंका का एक बड़ा भाई भी है जो उससे 2-3 साल बड़ा है और वो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, तो ट्यूशन से प्रियंका घर उसके साथ ही आती है। लेकिन प्रियंका का भाई कभी कभी प्रियंका को लेने नहीं आ पाता क्योंकि उसके भी एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं। तो जिस दिन उसका एक्स्ट्रा क्लास होता है वो प्रियंका को बोल देता है कि बहन तुम अकेले घर चली जाओ, मेरे आने में थोड़ी देर होगी। तो प्रियंका कभी कभी अकेले भी घर चली जाती है। लेकिन एक बार प्रियंका के ट्यूशन में पार्टी थी क्योंकि उस दिन चिल्ड्रन डे था, तो इसलिए प्रियंका को वहाँ पे थोड़ी सी देर हो गई और इसलिए प्रियंका वहाँ से अपने दोस्तों के साथ निकलती है। पर धीरे धीरे दोस्त कम होने लगते हैं क्योंकि सभी दोस्तों का घर बहुत पास था और प्रियंका का बहुत दूर, और प्रियंका वहाँ से पैदल अपने घर आने लगती है। लेकिन प्रियंका वहाँ से एक शॉर्टकट लेने का ट्राई करती है। वो सोचती है कि शॉर्टकट लूँगी तो जल्दी घर पहुँच जाऊँगी, पर प्रियंका को मालूम नहीं था कि वहाँ एक हॉन्टेड हाउस है जो कई सालों से बंद है। हालांकि प्रियंका ने उस घर के बारे में बहुत सुना था कि वो घर काफ़ी डरावना है और काफ़ी भूतिया है, लेकिन प्रियंका को मालूम नहीं था कि ये वही घर है। प्रियंका अब उसी रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। प्रियंका के पास मोबाइल नहीं था, बस एक टॉर्च था जो बीच बीच में फ्लिकर भी कर रहा था। उसी घर के बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ भी है और कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ जिन भी बैठता है। ये सभी बातें प्रियंका को धीरे धीरे याद आ रही थी और कहीं ना कहीं उसके मन में थोड़ा थोड़ा डर भी उमड़ रहा था। प्रियंका बस अपने मन को बहला रही थी कि बस अब घर पहुंच ही गए, लेकिन उसे भी पता था कि अभी रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है। प्रियंका चुपचाप उस रास्ते से जितनी जल्दी हो सके वो आगे बढ़ रही थी। वो कोशिश कर रही थी कि वो जल्द से जल्द घर पहुंच जाए। जब वो आधे रास्ते तक पहुंची तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके बगल से कोई अभी भी गया है। प्रियंका की नज़रें नीचे अपनी टॉर्च की फ्लिकर हो रही लाइट को देख रही थी और वो सोच रही थी क्या अभी अभी जो उसने देखा क्या वो सच था या उसका कोई वहम है। प्रियंका ने बहुत हिम्मत जोड़ के अपनी नज़रें ऊपर उठाई और देखा कि सामने तो कोई भी नहीं है। प्रियंका ने अपने आप को समझाया कि प्रियंका तू बहुत ज़्यादा डर रही है, तेरा दिमाग तेरे साथ खेल रहा है, बस अब डरना बंद और अब घर चलना शुरू। प्रियंका बस ये बोल के आगे बढ़ ही रही थी कि प्रियंका के हाथ से उसका टॉर्च गिर गया और टॉर्च की लाइट बंद हो गई और प्रियंका ने 2-3 बार टॉर्च को चेक किया। उसके बाद टॉर्च की लाइट जल गई और प्रियंका आगे बढ़ ही रही थी कि उसकी नज़र अपने पीछे की ओर गई और प्रियंका ने देखा कि उसके ठीक 10 कदम की दूरी पर एक औरत बैठी हुई है जो लगातार प्रियंका को घूरे जा रही है। उस औरत की आंखें ऐसा मानो जैसे जुगनू चमक रहे हों और कपड़ा एक सफ़ेद पोशाक पहना हुआ था और बस देख के मुस्कुराई जा रही थी। उस वक्त ऐसा लगा जैसे मानो एक लंबी खामोशी छा गई है। प्रियंका चिल्लाना चाहती थी लेकिन मुंह से शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। भागना चाहती थी लेकिन पाँव नहीं चल रहे। जैसे ही प्रियंका को होश आया वो अपनी पूरी तेज़ी से वहाँ से भागने लगी और भागते भागते वो ये भी सुन रही थी कि वो जो भी चीज़ थी वो प्रियंका के पीछे आ रही है। लेकिन प्रियंका अपने मन में हनुमान जी का नाम जप के वहाँ से पूरी तेज़ी से भागने लगी और जैसे ही वो एक चौराहे तक आई जहाँ लोगों का घर था, वो वहाँ पे आके रुकी और पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। जब प्रियंका चौराहे तक पहुँची तब चौराहे पे पहुँचने के बाद प्रियंका ने थोड़ी चैन की सांस ली क्योंकि वहाँ लोगों का घर था और फिर वहाँ से प्रियंका ने चलना शुरू किया। जब प्रियंका घर पहुँची तो प्रियंका की माँ ने घर का दरवाज़ा खोला और माँ देख के हैरान थी क्योंकि प्रियंका बहुत डरी हुई थी, पसीने से लथपथ और काफ़ी घबराई हुई और काँप रही थी। प्रियंका की माँ समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है
प्रियंका की माँ ने प्रियंका को कहा कि प्रियंका तू यहीं रुक, मैं अभी आई। प्रियंका की माँ के हाथों में थोड़े से चावल और एक पानी का गिलास था। प्रियंका की माँ ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और वह चावल प्रियंका की सर पे छिड़का और थोड़ा सा पानी भी प्रियंका के बदन पे छिड़का और फिर कहा कि तू अब अंदर आ। और जब प्रियंका अंदर आई तो प्रियंका को ना भूख लगी थी ना ही प्यास। प्रियंका सीधा अपने मम्मी पापा के कमरे में सोने चली गई। जब अगले दिन उठी तो उसे बहुत तेज़ बुखार था और माँ ने पूछा प्रियंका को, तुम कहीं उस बड़े पेड़ वाले घर के रास्ते से तो नहीं आई? तो प्रियंका ने कहा कि हाँ, मैं उसी रास्ते से आई। और फिर प्रियंका ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई माँ को। फिर प्रियंका की माँ ने प्रियंका को कहा कि वहाँ से लोग रात में तो क्या, दिन के वक्त भी वहाँ से नहीं गुजरते। तो प्रियंका ने माँ से पूछा कि ऐसा क्यों माँ? फिर माँ ने एक कहानी सुनाई कि बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि वो जो पेड़ है वो असल में एक जिन का वास है। बहुत लोगों ने इस पेड़ को काटने की कोशिश की और उस घर को भी खरीदने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी उस पेड़ को काटने की कोशिश की उसकी बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। और उस घर को भी जिसने खरीदने की कोशिश की उन लोगों की भी बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। और इसी कारण उस रास्ते से कोई भी नहीं आता। और दोस्तों, प्रियंका उस दिन के बाद कभी भी उस रास्ते से नहीं गई। प्रियंका आज भी जब उस दिन के बारे में सोचती है तो उसकी रूह कांप जाती है। और प्रियंका के मन में कई सारे सवाल भी आते हैं कि जो उसके बगल से गुजरा था वो जिन था या उसकी जो पीछे एक औरत बैठी हुई थी वो जिन थी। ऐसे सवाल उसे आज भी परेशान करते हैं कि वो औरत कौन थी? क्या वो औरत वही थी जिसकी उस घर में मृत्यु हुई थी, या औरत सच में जिन थी? दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।